बाबूजी, ये अंजलि है। हाय, भगवान बुरी नजर से बचाए। कितनी प्यारी है अमर की दुल्हन। ये क्या कर रही हो माँ? मेरी इससे शादी नहीं हुई। अरे हुई नहीं है तो हो जाएगी। ये बाहर से आई है। इसका घर तो दिल्ली में है। इसका इस शहर में कोई नहीं, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया। हाँ, शादी से पहले लड़की को अपने साथ भी तो नहीं रख सकता। बस भी करो माँ जी, बाबूजी ने समझाइए। ये तो पगली है, पगली। देख रही है अंजलि शर्म से कितनी लाल हो रही है, फिर भी शादी की बात किए जा रही है। अरे दोनों बाहर से आए हैं, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। अरे मैं भूल ही गई थी, अभी लाती हूँ। अच्छा, तुम दोनों आपस में बातें करो, मुझे जरा जाप करना है। अरे पूजा की माँ, कुछ बना के नहीं? पूजा उस लड़की का नाम है जिसका केस लड़ रहा था मैं। वो एक जर्नलिस्ट थी। एक ड्रग्स रैकेट को वो एक्सपोज करने वाली थी कि दरिंदों ने उसे धोखे से नशा खिलाकर उसे ड्रग एडिक्ट बना दिया। जब उसने ड्रग्स छोड़ने का फैसला कर लिया तो दरिंदों ने एक जहरीला ड्रग देके उसे खत्म कर दिया। आज भी मैं वो ड्रग लेके अपने साथ घूमता हूं। जब भी मैं उसको देखता हूं तो नशाखोरों के अगेंस्ट मेरा मिशन और भी मजबूत हो जाता है। और ये पूजा के माँ बाप है। इनका पूजा के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। ये लोग बहुत गरीब हैं और इनकी सारी जिम्मेदारी अब मुझ पर है। और तुम तो जानती हो कि मेरी जिंदगी खतरों से भरी पड़ी है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ रखा हुआ है। कितने सिंपल लोग हैं ये, कितना प्यार भरा है इनके मन में, बिल्कुल मेरे अम्मा और पिताजी की तरह। चलो, जेल जाने से पहले, अपनी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे मुजरिमों के साथ बिताने से पहले कुछ दिन प्यार के माहौल में रहने का मौका तो मिला। नहीं अंजलि, तुम जेल में जिंदगी नहीं बिताओगी। तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इंसाफ की पुकार यही है कि तुम्हें तुम्हारी आजादी मिलनी चाहिए। कल ही मैं तुम्हें यहाँ से रवाना कर दूंगा। कल तुम इस देश से बाहर चली जाओगी, एक नए नाम के साथ एक नई जिंदगी बसर करोगी। वादा करो कि फिर तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगी। पहले तुम मुझसे एक वादा करो अमर, डाबर के अड्डे का पर्दाफाश करोगे तुम। अड्डा? हाँ, वहीं जहां से ड्रग्स का सारा खेल ऑपरेट होता है। मैं वहां का पता कभी नहीं जान सकी। मुझे हमेशा प्रधान नाम का एक आदमी आंखों पर पट्टी बांधे वहां ले जाता था। अमर, मुझसे वादा करो कि तुम प्रधान के जरिए डाबर और उसके ड्रग्स के नेटवर्क को एक्सपोज करोगे। मैं अपनी बर्बादी का बदला खुद तो नहीं ले सकी, लेकिन ये मेरा अरमान तुमको पूरा करना है। तुम्हें पूजा के माँ बाप की कसम अमर। तुम मुझे बस प्रधान का पता बता दो और बेफिक्री से ये देश छोड़ दो। मैं वादा करता हूं तुम्हारा अरमान जरूर पूरा करूंगा। अमर, क्या तुम पूजा से प्यार करते थे? तू नहीं तो ये जीवन है क्या? खैर छोड़ो, पूजा, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत इस दुख भरी कहानी से मत करो। तू नहीं तो ये जीवन है क्या?
तो तुम हो प्रधान। प्रधान मेरा नाम। मुझे तुम्हारे नाम में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझसे मिलना चाहते हो अपॉइंटमेंट लेके आओ। मैं बिन बुलाए मेहमान को कभी इंटरनेट नहीं करता। गेट लॉस्ट। कुछ बिन बुलाए मेहमान खाली हाथ नहीं लौटते। मत भूलो कि मौत भी एक बिन बुलाई मेहमान होती है, और जब भी आती है अपने साथ एक न एक लाश लेके चली जाती है। खैर, मैं तो यहां सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हासिल करने आया हूं। देखो, अपनी बकवास बंद करो और फूटो यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही कंधे पर अपनी लाश उठाकर तुम्हें ले जानी पड़े। नहीं प्रधान, यहां मैं किसी की लाश उठाने नहीं आया। इस देश के लिए ना तुम्हारी लाश की कोई कीमत है, ना मेरी लाश की कीमत है, तो बस उस इंफॉर्मेशन की जो मैं यहां हासिल करने आया हूं, और उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान भी दांव पे क्यों ना लगानी पड़े। बोलो, क्या जानना चाहते हो? टावर के उस अड्डे का पता जहां से तुम्हारा ड्रग रैकेट ऑपरेट होता है। देखो, मैं किसी टावर वावर को नहीं जानता, समझे तुम? सीधी तरह से जवाब दे दो प्रधान, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। वरना इंफॉर्मेशन निकालने के मुझे ऐसे ऐसे तरीके आते हैं जिन्हें झेलने में तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। गुड, अच्छा लगा तुम्हारा ये अंदाज, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई तो मिला जो प्रधान को ललकार सकता है। कई दिनों से इन हाथों ने किसी मुर्गे की गर्दन नहीं मरोड़ी। देखो, अपन एक खेल खेलते हैं और अपना अपना जोर आजमाते हैं। तुम इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो और मैं तुम्हारी जान। अगर इस खेल में तुम जीत गए तो मैं तुम्हें डावर का पता बता दूंगा। That sounds like a fair deal. पता डावर के अड्डे का पता, पता मुझे नहीं पता पता। डावर के अड्डे का पता, पता नहीं। वरना मार मार के तेरा वो हशर कर दूंगा कि खुद डावर तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। बता बताता बता बताता। मंडोला 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 गाँव 500 किलोमीटर दूर। कैसे जाना है वहाँ? बता कैसे जाना है वहाँ? रास्ता खुफिया रास्ता। बताओ। तुम नहीं जा, नहीं, अकेले नहीं जा सकते तुम। नहीं, तू लेके जाएगा मुझे वहाँ। मैं नहीं जाऊंगा। डाबर के आदमी मुझे मार डालेंगे। बाप भी लेके जाएगा मुझे। मार डालेंगे वो मुझे। मैं नहीं लेके जा सकता। सोच ले, वरना मैं खुद यहाँ तुझे अभी इसी वक्त मार डालूंगा। अच्छा, ले जाऊंगा ले जाऊंगा। तुम सिर्फ वहाँ तक मुझे लेकर चलोगे, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भोला, हम तुम्हारे घर गए बहू, माते पता चलो कि तुम राम मंदिर में पूजा करवे आई हो, तो हम यहाँ चले आए। अब मिलने आया। मैं तो पिछले कई महीनों से मुंबई में हूँ। अब याद आई मेरी? बहू, याद आवे को सवाल ही ना है।
अब मेरे पास तो काउते मिलवे जुलवे को समय ही ना है। मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ, पूरा घर को कारोबार सब मेरे ऊपर है। जे विशाल लाला ने बक्सा भेजो है, जहाँ में 50 लाख रुपया है, जिन्हें रख लियो। और सुनो, अगर मुँह भरोसा नहीं हो तो रुपये न गिन लो। जय बंसी बारे की। 1 मिनट भोला, प्रसाद लेते जाओ। कहते हैं मंदिर से बगैर प्रसाद लिए जाना अशुभ होता है। प्रसाद ले लो। भोला, बहू, तुमने अच्छा नहीं करा बहू, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं करो। थोड़े से पैसे की ले तुमने मेरे विशाल लल्ला को बड़ी अदालत में नीचो दिखा दिया बहू, नीचो दिखा दिया। बंसी मारो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा बहू, कभी माफ नहीं करेगा। और जो विशाल ने किया वो सही था। बहू, लल्ला तो भटक गयो, पर तुमने अपनी मर्यादा को कैसे उल्लंघन कर दियो? बोलो, कैसे उल्लंघन कर दियो? अन्याय तो सीता मैया को गयो, चरित्रहीन को दोष लगा के मिलके अग्नि बड़ी चली गई, और मर्यादा पुरुषोत्तम ने उन्हें हमेशा के लिए त्याग दियो। लेकिन सीता मैया ने मुड़ के कबू अपने राम पर वार कियो? बोलो, कबू राम पर वार कियो? और मैं तो तुम्हें सीता मैया तो उमड़ के समझतो, पर तुम इतने ओछेपन पर कैसे आ गई बहू? कैसे आ गई? ये बात मेरी समझ में आ रही। मेरी और विशाल की तुलना राम और सीता से करके भगवान को गाली मत दो भोला। जितनी इज्जत राम ने सीता की थी, क्या कभी विशाल ने की? अरे अगर सीता ने राम की पूजा की थी तो राम ने भी सच्चे दिल से सीता को देवी माना था। जब सीता अग्नि परीक्षा दे रही थी तो राम के दिल में भी आग लगी हुई थी। जब राम ने सीता का त्याग किया था तो उनके दिल पर पहाड़ टूट पड़ा था। वो त्याग था, त्याग। ये बहिष्कार है। त्याग और बहिष्कार में जमीन आसमान का फर्क होता है भोला। राम ने कभी भी सीता पर शक नहीं किया था। ये तो तुम्हारा समाज है जो जब भी किसी औरत के साथ नाइंसाफी करता है तो राम के नाम की मिसाल देता है। सच तो ये है कि तुम्हारे समाज ने ही राम को सीता का त्याग करने पर मजबूर किया था। पर विशाल को किसने मजबूर किया था? राम ने इसलिए सीता का त्याग किया था क्योंकि वो सीता के खिलाफ एक और भी शब्द नहीं सुन सकते थे। लेकिन विशाल, उसने तो खुद सारे समाज के सामने मेरे चरित्र पर लांछन लगाया था। आखिर कब तक ये समाज राम को मोहरा बना बनाकर उसके नाम का गलत इस्तेमाल करता रहेगा? कब तक बोला? ये लो, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। इनकी विशाल को ज्यादा जरूरत है। मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहती थी। और हाँ, विशाल से कहना अगर खुद राम नहीं बन सकता तो किसी और को सीता बनाने का उसे कोई अधिकार नहीं है। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा। लहरों से लगी हुई नाव को, लहरों से लगी हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। इस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को
राधे 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 राधे। बस यही बात की कमी और रह गई। घर में वापस नहीं आए वो, न खाए वो, न पी वो, न काऊ से बातचीत कर वो, न मेल जोल बढ़ाए वो। बस जा ऑफिस में शराब पीवत रहनो। छी छी छी, पूरे शरीर से बदबू आ रही है। अरे लल्ला, तुम तो जा जरा कबू को लेते, तुम्हें ये लत कब से पड़ गई? आप तुमसे मैं कहा बहस करूं? ये सरिता बहू ने ये पैसा लौटा दे, बोलने लगी कि जिस पैसे की हमें जरूरत ना है, जाए विशाल को ही दे दी। लल्ला एक बात कहूं, अब तुम दोनों ने की नौक झोंक मेरी समझ में दावत ना है, बस मेरे कभी बोलने ना पड़े। सरिता हमेशा यही समझती रही कि मैंने उसे गलत समझा। कोई पूछे उससे क्या उसने मुझे गलत नहीं समझा? वो हमेशा मुझे यही ताना देती रही कि मुझे सिर्फ पैसों से फर्क पड़ता। अगर पैसा, नाम और कामयाबी मेरी जिंदगी में सब कुछ होता तो मैं सरिता से शादी क्यों करता? अरे 20-20 बड़े खानदान की लड़कियां मेरे दरवाजे के सामने हाथ पसार के खड़ी थी, फिर भी मैंने सरिता का हाथ थामा। पूरी इंडस्ट्री, पूरा सोशल सर्कल, पूरा प्रेस मीडिया सब ने यही कहा कि छोड़ दो इस मिडिल क्लास लड़की को। सब ने यही कहा कि छोड़ दो सरिता को, छोड़ दो सरिता को, छोड़ दो सरिता को। लेकिन मैंने सबसे टक्कर लेके सरिता का साथ दिया। किस लिए? दौलत के लिए, शोहरत के लिए। I loved her, damn it. I loved her, damn it. I loved her. लल्ला, मुझे तुम्हारी बातन ते एक बात मालूम पड़ती है कि तुम आज भी सरिता बहू को प्यार करो तुम सरिता बहू को। हाँ, ये तेरी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत, ये तेरी मोहब्बत, ये आज भी मैं सरिता को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन भोला आज वो सरिता नहीं है जिससे मैं पहली बार मिला था, ये मेरी मोहब्बत, जिससे मैंने प्यार किया था। ये तेरी मोहब्बत, आज वो डॉक्टर सरिता है, सिर्फ डॉक्टर सरिता। ये तेरी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत। Yes, I love Sarita, but I hate Dr. Sarita. I hate Dr. Sarita. कहाँ है, कहाँ गुम हुई है अचानक वो तेरी मोहब्बत, वो मेरी मोहब्बत, वो तेरी मोहब्बत, वो मेरी मोहब्बत, वो तेरी।
उमर